बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Most welcome of all students and parents in our second video session of first semester final term. As we know that when we were coming to school, we have started chapter number 4, discovering plants, and we have learned some topics: pollination, fertilization and seed dispersal. Now this is week number 2. In this week we will learn germination and review the all topics again. ठीक है, सब क्या करेंगे हम अभी स्टार्ट में सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स का एक बार रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक की तरफ आएंगे जो भी हमारा रह गया था. ओके, नाउ फर्स्ट, if you remember, then I told you what is the meaning of discovering plants. It's mean that how to plants come, plants कहाँ से आते हैं, plants की growth कैसे होती है, how to plants reproduce. So as we know that living things need reproduction. Why they need reproduction? Because they want to live and exist in the universe. So अगर living things की reproduction नहीं होगी तो क्या होगा, वो यूनिवर्स में कैसे रहेंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल के कुछ हमने एनिमल्स का भी देखा कि हिस्ट्री में हम जब देखते हैं जाते हैं तो कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकी और वो पूरे के पूरे खत्म हो गए दुनिया से, जैसे कि डायनासोर्स. इसी तरीके से हर लिविंग थिंग्स को रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है ताकि वो अपनी ग्रोथ में इजाफा कर सकें, अपनी तादाद, अपने जो उनका नंबर है, क्वांटिटी है, उसमें उनकी क्या हो सके, इजाफा हो सके. जैसे कि अब अगर हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं, जैसे एप्पल्स वगैरह हम खा रहे हैं, और अगर हम उसकी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और उनकी न्यू एप्पल्स और कहाँ से वो ट्रीज नहीं ग्रोथ हो सकेंगे. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा पहले मतलब रिप्रोडक्शन नेसेसरी है, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो रिप्रोडक्शन के लिए जो 4 टॉपिक्स होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं रिप्रोडक्शन हमने पढ़ी थी कि रिप्रोडक्शन के 4 प्रोसेस थे. रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से हम अभी यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी रिप्रोडक्शन का एक अलग मेथड होता है. लेकिन हम जो ये मेथड पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे. जैसे आपने यहाँ देखा एक आपको फ्लावर नजर आ रहा है, ठीक है, इस फ्लावर्स के आपको कुछ पार्ट्स नजर आ रहे होंगे, पेटल्स है और ये सेपल्स हैं और बाकी जो इसके पार्ट्स अपने क्लियरली नजर आ रहे हैं. तो पॉलिनेशन में ये पार्ट्स किस तरीके से अपना काम करते हैं वो हम अभी यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे. पहले तो हम ये देखते हैं कि पार्ट्स कौन से पार्ट्स को हम क्या कहते हैं. जैसे कि दिस इज कॉल्ड एंथर, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज पेटल्स. Petals are the colorful parts of plants. सही है. And this is stigma. तो सबसे जो पहला प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो क्या है, पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इन रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो पॉलिनेशन में होता क्या है, एंथर तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उड़ के ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा के अंदर. सही, या तो सेम फ्लावर में होंगे या फिर अनदर फ्लावर में होंगे. ट्रांसफर ऑफ एंथर
ट्रांसफर ऑफ पोलेंस फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। ये आप कुछ फ्लावर्स हैं, अभी आपको वीडियो में वो भी दिखाऊंगी। चलो आप पॉलिनेशन की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन बेसिकली पॉलिनेशन है क्या? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ pollen from the anther to the stigma in the same flower or in the another flower. क्या है पॉलिनेशन? व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen from the anther to the stigma in the same flower or in another flower. ये आपको एक फ्लावर नजर आ रहा है, इसके अंदर आप एंथर एंड फ्लामेंट्स देख सकते हैं। ये एंथर है, ये इसका फ्लामेंट है, ठीक है। इस एंथर के साथ क्या होते हैं? पॉलेंस होते हैं। तो ये जो पॉलेंस हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं, ये पॉलेंस क्या होते हैं? ये ट्रांसफर होते हैं इस एंथर से स्टिग्मा के अंदर, ठीक है। ये स्टिग्मा है, तो यहाँ से एंथर की ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्टिग्मा के अंदर, वो क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। और पॉलिनेशन क्या है? फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, द फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है? रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वो है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन हमें समझ आ गई होगी क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर और इन अनदर फ्लावर। ये साथ साथ आप डेफिनेशंस को भी याद करिएगा। तो ये जो पॉलिनेशन है, या तो ये सेम फ्लावर में होगी या फिर अनदर फ्लावर में होगी। मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन्स उड़ के किसी और फ्लावर्स में चले जाएंगे, तो वो टू टाइप्स की पॉलिनेशन हो जाएगी। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तो आप देख सकते हैं, यहाँ से एंथर ट्रांसफर हो रहे हैं, पॉलेंस ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा के अंदर। अब यही पॉलेंस अगर यहाँ से ट्रांसफर होंगे अनदर फ्लावर, ठीक है, दूसरे फ्लावर में, तो वो क्या कहलाएगी? उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। So there are two types of pollination, self pollination और cross pollination. After the pollination, pollination के बाद फिर क्या होगा? इसको हम एक बार फ्लावर्स में भी देख लेते हैं। Now you can see these flowers. इस फ्लावर्स में आपको एंथर्स इजीली केयरफुली नजर आ जाएंगे। देखिए और से एंथर, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, These are the anthers, ठीक है। ये नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे एंथर्स हैं ये, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इसके साथ एंथर्स अटैच्ड है, ठीक है। एंथर्स हैं, फिलामेंट्स हैं, और यहाँ से जो है स्टिग्मा, इसी के साथ क्या अटैच्ड है? स्टिग्मा, ठीक है। तो यहाँ से जो एंथर्स होते हैं, यहाँ से अंदर क्या चले जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियरली एक और फ्लावर में आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, एक फ्लावर आपको मैंने ये नजर आ रहा होगा, सो हम थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एंथर्स आपको इजीली केयरफुली नजर आ जाएंगे। देखिए, इसको मैंने ओपन कर रही हूँ इस फ्लावर को। ये जो इसके कलरफुल क्या हैं? पेटल्स। पेटल्स इसके कलरफुल हैं ताकि जो एनिमल्स हैं इस पे क्या कर सकें? अट्रैक्ट हो सकें। तो ये देखें, आपने इसको ओपन किया, देख रहे हैं आप, ये जो इसके पोलेंस हैं, देखें ये हाथ, ये एकदम इजीली क्या हो सकते हैं? चुपर स्टिकी पोलेंस हैं इसके, जो कि स्टिक हो गए। ये देखें, आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, ये इसके ऊपर क्या हो गए? स्टिक हो गए। देखिए मैंने इसे अगर इसी तरह से, ये देखें, कुछ नजर आ रहे होंगे आपको, ये स्टिक हो गए इसके ऊपर। और ये क्या होते हैं? ये ट्रांसफर हो जाते हैं, उड़ के इसके अंदर ही चले जाते हैं, ठीक है ना, अंदर चले जाएंगे। तो ये क्या है? यहाँ पे स्टेमन है, स्टिग्मा है, और ये यहाँ से ट्रांसफर होंगे। तो पूरा कौन सा प्रोसेस होगा? फिर आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ये आप इजीली इसके अंदर देख सकते हैं, पोलेंस आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको क्लियरली पोलेंस समझ आ गए होंगे कि पोलेंस, ये देखें मैं इस तरह से कर रही हूँ तो ये किस तरीके से झड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसके पोलेंस है। तो आपको पोलेंस तो समझ आ गए होंगे। अब पोलेंस ट्रांसफर किस तरीके से होते हैं? अब हाउ टू ट्रांसफर द पोलेंस, पोलेंस ट्रांसफर कैसे होते हैं? अगर जैसे अभी हमने देखे फ्लावर्स में, इन फ्लावर्स के अंदर हमने भी पोलेंस देखे थे, तो वो कैसे थे? स्टिकी है। तो क्या होता है? इस कलरफुल पेटल्स को देख के एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं इस पर अट्रैक्ट होते हैं। फिर जब वो यहाँ पे आके बैठते हैं तो क्या होता है? उनके साथ जो पोलेंस होते हैं उनके ऊपर, उनके फीदर्स पे और उनके
जो बीक होते हैं जब उसका रस वगैरह पीते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनकी बॉडी के साथ जो एंथर्स और पॉलेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर जब वो वहां से फ्लाई करते हैं और किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं तो वहां से वो ड्रॉप ऑफ कर देते हैं पॉलेंस को अनदर फ्लावर पे। तो इस तरीके से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो 2 वेज हैं पॉलिनेशन के। नंबर 1 इज पॉलिनेशन बाय एनिमल्स एंड नंबर 2 पॉलिनेशन बाय विंड। ठीक है, जब एनिमल्स से पॉलिनेशन होगी तो उसमें कुछ कंडीशंस होंगी। वो कंडीशंस क्या होंगी कि एक तो कलरफुल पेटल्स होंगे, जैसे कि आपने यहाँ देखा इसके कलरफुल पेटल्स हैं, येलो कलर है, इसका पर्पल कलर है, तो ये क्या है, पेटल्स इसके कलरफुल है, तो इस पर एनिमल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। सेकंड, यहाँ पे क्या होगा, इनका जो फ्लावर्स के पेटल्स में क्या होता है, नेक्टर होता है। ठीक है, तो नेक्टर जो होगा वो नेक्टर प्रेजेंट होगा। और थर्ड, इसकी खुशबू। ठीक है, जो सेंटेड फ्लावर्स होते हैं, जब हम स्मेल करते हैं तो उसमें से खुशबू आती है, तो क्या होता है कि इनकी खुशबू से भी जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। और फोर्थ क्या है, इसका जो एंथर्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्टिकी, ताकि वो उनके ऊपर इजीली चिपक सके। तो 4 हमारे पास कंडीशंस हैं एनिमल्स से पॉलिनेशन के लिए। नंबर 1 कंडीशन क्या है, एक तो पेटल्स जो है वो कलरफुल होने चाहिए, पेटल्स आर कलरफुल। सेकंड, इनमें क्या होना चाहिए, दे हैव नेक्टर्स। थर्ड, दे हैव सेंटेड, मतलब इनके अंदर खुशबू होनी चाहिए, दे हैव सेंटेड फ्लावर्स, इनके अंदर खुशबूदार फूल होने चाहिए। एंड नंबर 4, दे हैव स्टिकी पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स की तादाद भी ज्यादा होनी चाहिए, नंबर ऑफ देयर टू मैनी पॉलेन्स इन द फ्लावर, और पॉलन ग्रेन्स ज्यादा होने चाहिए और स्टिकी होने चाहिए ताकि वो उस पर एनिमल्स पे क्या हो सके, चिपक सके। जबकि पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के लिए क्या होता है कि कुछ पॉलन ऐसे होते हैं जो कि बहुत लाइट होते हैं और ड्राई होते हैं, तो वो इजीली हवा के जरिए उड़ जाते हैं। तो इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कलरफुल पेटल्स और डल कलर फ्लावर भी होगा तो भी इसकी पॉलिनेशन हो जाएगी, क्योंकि वो पॉलिनेशन बाय विंड हो रही होगी। इसके अलावा जो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर की तरफ पर लटके हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, पॉलिनेशन बाय विंड होती है। तो इसमें डल कलर भी हो सकते हैं फ्लावर्स, और कुछ खुशबू नहीं भी हो तो भी कोई इशू नहीं है। और पॉलिनेशन बाय विंड के अंदर थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इनका वेट क्या हो, लाइट हो और ड्राई हो, मतलब ये स्टिकी ना हो। सही है, तो फिर क्या होगी, पॉलिनेशन बाय विंड होगी। तो ये था फर्स्ट प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। नाउ कम टू सेकंड, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ये आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। जब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर, तो दिस इज द स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पे आप पार्ट्स देख सकते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। जब यहाँ से ये पॉलेंस ट्रांसफर होके यहाँ तक आ गए हैं स्टिग्मा तक। ठीक है, तो दिस इज द स्टिग्मा। ये आप ट्यूब देख रहे हैं, एक ट्यूब है स्टिग्मा के अंदर, इट इज स्टिग्मा। इसके बाद ये जो पॉलेंस हैं ये क्या हो रहे हैं, ये अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ये ट्यूब के जरिए, वैसे हम कह रहे हैं स्टाइल का भी नाम दे रहे हैं हम इसे, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल। एंड द जो इसके आउटसाइड है वो क्या है, ओवरी, और ओवरी के इनसाइड जो पार्ट है उसे हम कहेंगे ओव्यूल। दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। सही। अब यहां से फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में पॉलेंस ट्रांसफर होके स्टिग्मा तक आ गए। स्टिग्मा के बाद यहाँ से ट्यूब के जरिए अंदर जाएंगे और यहाँ पे एग नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज द एग। ये क्या है, ये ओव्यूल है एंड दिस इज एग। इसके अंदर क्या मौजूद है, एग। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये फ्यूज हो जाते हैं एग से जाके। तो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन व्हेन द पॉलेंस में एक मेल सेल होता है, व्हेन द मेल सेल फ्यूज विद द एग एंड इट्स फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, जब यहाँ से पॉलेंस उड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसके अंदर से मेल सेल्स, जो ये पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, मेल सेल्स होते हैं। तो ये मेल सेल्स निकल के, जैसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, ये हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो ये जो मेल सेल्स होते हैं ये अंदर जाते हैं ट्यूब के जरिए और इस एग से जाके क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं।
तो ये यहाँ पे आके इस एग से क्या हो गए, फ्यूज्ड। जब ये यहाँ पे आके इस एग से फ्यूज हो जाते हैं, देन इट्स बिकम अ फर्टिलाइज्ड एग। अब ये क्या बन गया, फर्टिलाइज्ड एग। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन। It is called fertilized egg and this process is called fertilization. Pollination के बाद सेकेंड प्रोसेस कौन सा हुआ है, फर्टिलाइजेशन का हुआ। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जब ये यहाँ पे एग के साथ ये जो मेल सेल है ये फ्यूज हो जाएगा, देन व्हाट हैपेंस, ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर विद ड्रॉप ऑफ। तो सारे जो पार्ट्स होंगे फ्लावर के वो क्या हो जाएंगे, ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे। जैसे कि ये पेटल्स हैं ये ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे, एंथस, फिलामेंट, यहाँ से स्टिग्मा, स्टाइल, ये सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एंड देन जो यहाँ ओवरी है, ये ओवरी क्या बन जाएगी, ओवरी बिकम फ्रूट एंड ओव्यूल जो इसके अंदर मौजूद है वो क्या बन जाएगा, ओव्यूल बिकम सीड। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल पार्ट्स ड्रॉप ऑफ, ovary develop into fruit and ovule develop into seed, जो हम फ्रूट खाते हैं, सही है। तो इस ओवरी से क्या बन जाता है, फ्रूट, और जो ये अंदर ओव्यूल है इससे क्या बन गया, सीड। और बाकी जो सारे पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इसके ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या हुआ था, पॉलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, एग जो पोलन ग्रेन्स थे, पोलन यहाँ से स्टिग्मा तक आए एंड देन फ्यूज विद पोलन मेल सेल्स जो ट्रांसफर हुआ और यहाँ पे आके एग के साथ फ्यूज्ड हुआ, देन इट्स बिकम फर्टिलाइज्ड एग। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन so all parts are drop off and the ovary develop into fruits and the ovule develop into seeds. So this process is called fertilization. तो pollination हमें समझ आ गया एंड द सेकंड प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन, ये भी हमें समझ आ गया। ठीक है, जैसे कि आप फ्रूट होता है, जैसे मेरे पास ये एप्पल का एक पीस है, तो आप ये देखें यहाँ पे ये जो फ्रूट बन गया और इसके अंदर की जो पार्ट था उससे क्या बन गया, सीड वाला हिस्सा बन गया, इसके अंदर क्या आ गया, सीड्स आ गए। ठीक है, कुछ सीड जैसे मैं आपको, जैसे एप्पल के सीड्स आपने देखे होंगे कैसे होते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे सीड्स हैं, नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गए, फ्रूट मतलब सीड्स बन गए। और भी बहुत सारे सीड्स हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया और यहाँ पॉलिनेशन। इसके बाद क्या होता है, सीड डिस्पर्जल। ठीक है, सीड डिस्पर्जल, जैसे आपको यहाँ पे फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, अब ये फ्रूट्स बन रहे हैं ना, अब देखिए हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको सीड्स नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे बीन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये माइस सीड्स हैं, ये बीन्स हैं। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, अभी हमारे पास फ्रूट बन गया और जैसे ये एप्पल है, ऑरेंज है, तो ये हमारे पास फ्रूट्स बन गए। और फ्रूट्स बनने के बाद इनके सीड्स हमने देख लिए, जैसे हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके इस तरीके के सीड्स है, जैसे ये बीन्स हैं, ये माइस प्लांट है। ठीक है ना, इसके माइस के सीड्स हैं, ये एप्पल है, ऑरेंजेस के सीड्स आप देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑरेंजेस के सीड्स हो गए। इसके बाद ये एप्पल के सीड्स हैं। ठीक है ना, ये कुछ हमने यहाँ पे देखे सीड्स। देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स। तो इनमें से कुछ सीड्स कैसे, इनकी अब सीड्स, अब जो थर्ड प्रोसेस होगा वो कहलाएगा सीड डिस्पर्जल का। जैसे आपने यहाँ पे देखे ना, ये ईडेबल फ्रूट्स हैं, ये सारे मैंने जो यहाँ पे रखे हैं ये ईडेबल हैं, यानी कि इन्हें हम खा सकते हैं। तो इनकी जो सीड डिस्पर्जन होगी वो किसके जरिए से होगी, बाय एनिमल्स के। ठीक है, जैसे आपने देखा ये एप्पल, ऑरेंज और ये मैंने यहाँ पे रखा है माइस एंड बीन्स, ये तो ईडेबल हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इजीली खा सकते हैं। तो इनका जो डिस्पर्जल होगा, सीड डिस्पर्जल, वो किसके जरिए होगा, बाय एनिमल्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, जिन्हें आप खा नहीं सकते, मतलब दे आर नॉट ईडेबल, तो उनकी सीड की डिस्पर्जन कैसे होगी। सीड डिस्पर्जन कितने तरीके से होती है, बाय 4 प्रोसेस के जरिए होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले सीड डिस्पर्जल होगी बाय विंड, जैसे अभी हमने देखा। ठीक है, बाय विंड, जैसे आपको यहाँ पे ये वाला फ्लावर नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली, पैराशूट लाइक डैंडिलियन फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। तो ये जो फ्रूट है इसके सीड्स बहुत लाइट होते हैं, तो इजीली विंड में क्या कर सकते हैं, ये उड़ सकते हैं और उड़ने के बाद मूव कर सकते हैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह।
तो ये विंड के जरिए, ये आपने अक्सर उड़ते हुए भी देखे होंगे ये वाले सीड्स। तो ये वाला प्लांट्स कहलाता है डैंडिलियन। इट्स डिस्पर्जन जो होती है, इसकी डिस्पर्जन बाय विंड होती है। इसी तरह से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्रूट्स और बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, जैसे बुश विलो एंड द मैपल फ्रूट्स। ये जो दोनों प्लांट्स हैं, इनके विंग्स होते हैं, इनकी विंग लाइक स्ट्रक्चर है, दे हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर। इसकी वजह से क्या होता है, ये इजीली हवा में उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जैसे कि कोकोनट्स, दे हैव हस्क इन इट। इसके अंदर हस्क मौजूद होता है, मतलब इसकी शेप देखें अंदर से ऐसी होती है ताकि ये इजीली पानी के अंदर क्या कर सकेगा, फ्लोट कर सकेगा। तो इसकी डिस्पर्जन किसके जरिए होती है, डिस्पर्जन बाय वाटर। तो 4 मेथड है डिस्पर्जन के भी, बाय विंड एंड बाय वाटर एंड देन बाय एनिमल्स। एनिमल जैसे कि भी मैंने बताया, जैसे एप्पल है, एप्पल को अगर कोई एनिमल खाएगा तो खाने के बाद क्या होगा, इसके जो सीड्स होंगे वो यहाँ से वहाँ गिरा देंगे, फिर उनकी क्या हो सकेगी, इजीली डिस्पर्जन हो जाएगी इन सीड्स की। इसी तरह से ये वाला आपको नजर आ रहा होगा फ्रूट, ये फ्रूट नजर आ रहा होगा, इसकी जो डिस्पर्जन है वो किसके जरिए होगी, एनिमल्स के हुक के जरिए, मतलब इसके जो कॉर्नर्स पे हुक बने हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एनिमल्स के फर में या फीदर्स में स्टिक हो जाते हैं, और इसकी वजह से जब ये एक जगह से मूव करते हैं तो इनके जो स्टिकनेस, इसकी स्टिकी जो हुक टाइप है, स्टिक होगा, चिपक गए, उससे जाके अटक गए। उसके बाद क्या होगा, ये मूव करेंगे, तो मूव करने के बाद यहाँ से आगे जाके ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे, सही है। इसी तरह से कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है, उन्हें वो ना तो ईडेबल है ना ही जूसी फ्रूट्स हैं, ठीक है। द ईडेबल और जूसी फ्रूट्स नहीं है तो उनके अंदर डिस्पर्जन कैसे होगी, बाय स्प्लिटिंग। तो होता है क्या है कि जो इनका फ्रूट होता है वो ड्राई हो जाता है, और जब इसके अंदर सीड्स जो होते हैं, जो उनकी डेवलपमेंट होना शुरू होती है, ग्रोथ होना शुरू होती है, तो वो एकदम से बर्स्ट होता है। बर्स्ट होने के बाद सारे सीड्स दूर दूर तक क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, किस दूर दूर तक फैल जाते हैं, सही है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये सागा फ्रूट, ठीक है, दिस इज द सागा फ्रूट, और इसके सीड डिस्पर्जन किसके जरिए होगी, बाय स्प्लिटिंग। तो हमने 4 मेथड ऑफ डिस्पर्जन के पढ़ लिए। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्जन। Now we have learned 3 process: pollination, fertilization and seed dispersal. Seed dispersals के 4 ways से, नंबर 1 by animals, by wind, by water and by splitting of fruit. इन चारों तरीकों से, इन 4 ways से क्या हुआ था, seed dispersion हुई थी। Now what happened after the seed dispersion? और जब ये seeds है, जब इसकी dispersion हो जाती है, फैल जाते हैं जगह से जगह, या फिर हम इन्हें ग्रोथ करते हैं या लगाते हैं, तो क्या होता है उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। तो व्हाट इज द जर्मिनेशन? जर्मिनेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड। जैसे यहाँ पे आपको सीड नजर आ रहा होगा, दिस इज द बीन सीड। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे एक इसके अंदर से पार्ट्स, थोड़ा सा यंग प्लांट्स निकलना शुरू हो गया, तो दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इनटू यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो व्हाट इज जर्मिनेशन? Development of seeds into young plant is called germination. जैसे आपने यहाँ पे पिक्चर में भी देखा होगा, जर्मिनेशन के कितने सारे प्रोसेस आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इट इज अ बीन सीड्स, यहाँ पे एक बीन सीड नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या, इसको जब हम ग्रोथ करते हैं, जब हम इसे जमीन में लगाते हैं, तो व्हाट हैपन, आफ्टर सम टाइम्स इसमें से एक यंग प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, सही। देन जब यहाँ से यंग प्लांट निकलता है तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, जर्मिनेशन। डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इनटू यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो ये सीड्स होते हैं, इसके सीड लीव्स कहलाते हैं ये, ठीक है। सीड लीव्स क्या होता है, यहाँ से अपनी फ्रूट में, इसमें से अपनी जो फूड स्टोर यहाँ पे क्या हुआ होता है, इसमें यहाँ से यूज करता है, और यूज करने के साथ साथ इसके अंदर ग्रोथ में क्या होना शुरू हो जाता है, इसकी ग्रोथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके बाद इसमें से शूट्स एंड रूट्स निकलना शुरू हो जाती है इस यंग सीड्स में से, ठीक है ना। सीड्स में से क्या निकलना शुरू हो गई है, शूट्स एंड रूट्स। फिर आफ्टर सम टाइम्स क्या हो रहा है, सीड्स आपको नजर आ रहा है यहाँ पे,
सीड्स की आप देखें पोजीशन चेंज हो गई, पहले इस तरीके से पोजीशन से इस तरह से इसकी पोजीशन हो गई, ये खुद ही मूवमेंट इसकी क्या हो रही है, चेंज हो गई। इसके बाद इसके अंदर क्या बनना शुरू हो गई, शूट्स एंड रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ शूट्स एंड रूट्स क्या बनना शुरू हो, सीड लीव है, दिस इज द सीड लीव। जो ये मैंने येलो पार्ट्स को दिखाया आपको, दिस इज सीड लीव। इसका जो सीड लीव है इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ होना शुरू हो गई है और ये ऊपर तक पहुंच के इस तरह से इसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस आप नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इस तरह से हो गया। इसके आफ्टर दिस ये जो सीड लीव्स है इस कंडीशंस में आ गए और इसके आगे दूसरे यंग लीव्स बनना शुरू हो गए। दिस इज कॉल्ड ट्रू लीव्स एंड दिस इज कॉल्ड सीड लीव्स। इसे हम क्या कहते हैं, सीड लीव्स एंड इट इज ट्रू लीव्स। जब तक सीड अपनी ग़िज़ा बनाने के काबिल नहीं हो जाता, हमें पता है जैसे कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये प्रोसेस लीव्स के अंदर होता है। लेकिन उससे पहले ये प्लांट्स अपनी ग़िज़ा कहाँ से लेते हैं, तो ये प्लांट जो सीड है ये अपनी जो फूड है वो कहाँ से लेता है, बिफोर द लीव्स। जब तक इसमें लीव्स नहीं बने तब तक ये जाहिर से होता है इसे फूड की जरूरत होगी, तो ये फूड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, इनके सीड्स के अंदर ये फूड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो जो सीड्स का स्ट्रक्चर होता है वो अंदर से कुछ ऐसा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये क्या कहते हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, सीड कोड एंड इट इज सीड लीफ। दिस इज द सीड कोड, सही। और इसके अंदर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं सीड लीफ। तो ये रूट्स एंड शूट्स, दिस इज सीड लीफ। इसका जो अंदर का पार्ट जो आपको नजर आ रहा है जिससे यहाँ पे सीड लीव्स बने, दिस इज कॉल्ड सीड लीव्स। ये एक सीड के अंदर के आपको पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स आपको सीड के नजर आ रहे हैं। सही है। इसके बाद इसी के साथ जैसे मैंने यहाँ से आपने देखा होगा कि कुछ पार्ट्स निकलना, जब इसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, व्हेन द जर्मिनेशन स्टार्ट्स देन व्हाट हैपन, इट्स कन्वर्ट इनटू रूट एंड शूट्स। सही। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिससे क्या बनती है, रूट्स बनेगी, और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिससे क्या बनेगी, शूट बनेगी। ये देखें आप आगे जाके फर्दर क्या होता जा रहा है, फर्दर इसमें डेवलपमेंट होती जा रही है सीड के अंदर, और इन पार्ट्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई। इसके अंदर आपको एग्जैक्ट रूट्स नजर आ रहे होंगे, दिस इज द रूट्स, ठीक है, एंड दिस इज शूट। एंड जो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो मेन पर्पस क्या होता है, इसके अंदर फूड स्टोर होता है ताकि जो ये सीड है अपना फूड यहाँ से ले सके, क्योंकि अभी ये अपना फूड बनाने के काबिल तो होता नहीं, ठीक है ना। इसके बाद जब ये यहाँ से अपना फूड लेता रहता है, इसे यूज करते 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 इसकी शेप इस तरह से आ जाती है, और यहाँ तक जब ये इस स्टेज पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद ये जो सीड लीव्स होते हैं ये ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं, यानी कि झड़ जाते हैं, क्योंकि ये अपनी सारी जो एनर्जी होते हैं वो इसको दे चुके होते हैं। क्योंकि अब इसके अंदर क्या बन गए, यंग लीव्स बन गए, ट्रू लीव्स बन गए। अब प्लांट्स के अंदर जो फूड बनाने का प्रोसेस होगा वो किसके अंदर होगा, वो लीव्स के होगा, लीव्स के अंदर होगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है जर्मिनेशन का। जर्मिनेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं। अब आप जैसे आपने देखा होगा कि हर जगह तो सीड्स नहीं ग्रो हो जाते, तो वो कंडीशंस क्या होती, तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है जर्मिनेशन के लिए, वाटर। सही है ना। अब आपने देखा होगा जब भी हम सीड्स ग्रो करते हैं, जब भी हम सीड्स पॉट्स में लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसको सबसे पहले पानी देते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने जो इसके साथ जो प्रोसेस है फूड को यूज कर सके और क्या कर सके फिर, और अपने अंदर जर्मिनेशन का प्रोसेस आगे फर्दर डेवलप हो सके उसके अंदर। सेकेंड, उसके अंदर क्या चीज चाहिए होती है, ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन वो कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन इन द एयर। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन इन द एयर। तो वहां से क्या लेते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं ताकि इनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके। फूड तो ऑलरेडी मौजूद है, अब इन्हें रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी करना है, तो इसके लिए इन्हें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये एयर से, हवा से, जो सॉइल में भी आपको पता है कि हवा मौजूद होती है, तो वहां से ही क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वाटर हो गया और क्या हो गया, ऑक्सीजन। थर्ड
थर्ड कंडीशन इज टेम्परेचर। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने सुना होगा कि सम फ्रूट्स आर ग्रोथ इन विंटर सीजन और सम आर इन समर सीजन, ठीक है। तो कुछ सीड्स की जो जर्मिनेशन होती है उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। कुछ सीड्स का क्योंकि वो उनके सीड कोड पे डिपेंड करता है, उनका सीड कोड जितनी देर में ड्राई होगा या टूटेगा उस हिसाब से उनके अंदर जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा। तो कुछ सीड्स के जो सीड कोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और कुछ के हार्ड होते हैं। तो इसी वजह से इनके जो प्रोसेस होते हैं हर सीड में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसके लिए इन्हें चाहिए होता है या तो फिर टेम्परेचर लो हो या फिर हाई। फिर इनकी कंडीशंस अलग अलग होती है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, या कभी नॉर्मल टेम्परेचर भी इनकी नीड होती है। तो हर सीड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, या तो उन्हें चाहिए होता है लो टेम्परेचर, अदरवाइज दे नीड हाई टेम्परेचर और समटाइम दे नीड लो टेम्परेचर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। इसकी कंडीशंस क्या आती है, वाटर, ऑक्सीजन इन द एयर एंड टेम्परेचर। लाइट इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लाइट जो होती है हमें पता है फूड मेकिंग के लिए जरूरी होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस का प्लांट में जब प्रोसेस स्टार्ट होता है लीव्स के अंदर, तो उसके लिए लाइट की क्या होता है, वो लाइट हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी फूड जो है इनके सीड्स के अंदर मौजूद, तो यहाँ पे इसे फूड तो बनाना नहीं है, तो इसके लिए लाइट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बस ये 3 रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन इन द एयर एंड टेम्परेचर। इसके ये तीनों चीजें परफेक्ट होंगी तो ही सीड के अंदर जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सही है, जब सीड्स के अंदर जब ये सीड्स डेवलप होगा यंग प्लांट के अंदर, तो इसे हम कहेंगे जर्मिनेशन। इस तरीके से पूरे 4 प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पोजल एंड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के प्रोसेस के बाद हम सब जानते हैं कि क्या होगा, अब प्लांट्स के अंदर यहाँ पे क्या बनना शुरू होगा, लीव्स बनना शुरू होगा। ये फर्दर क्या होगा, ग्रोथ होगी, आगे जाके डेवलप होंगे और एक न्यू प्लांट में बन जाएंगे। फिर अगेन इसके अंदर क्या होगा, फ्रूट्स आएंगे, सीड्स आएंगे और अगेन से फिर ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसे हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स भी इजीली इसे हम कह सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। तो अगर मैं आपसे यहाँ हम शो करें कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट का क्या मतलब है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट क्या है, सबसे पहला प्रोसेस हमारा हुआ था पॉलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, उसके बाद सीड डिस्पर्सल, देन जर्मिनेशन and after germination again pollination। जर्मिनेशन के बाद क्या होगा, यंग प्लांट बनेंगे ना, यंग प्लांट, और यंग प्लांट के अंदर फ्रूट्स और सीड्स और फ्लावर्स, ये सारी चीजें डेवलप होंगी। सबसे पहले फ्लावर्स आएंगे यंग प्लांट में, फिर फ्रूट्स आएंगे, फिर सीड्स आएंगे। तो जब फ्लावर्स आएंगे तो उनके अंदर दोबारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा पॉलिनेशन का, फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पर्सल, जर्मिनेशन। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई लाइफ साइकिल ऑफ आवर प्लांट्स। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। अब हमें इसके साथ हमें वर्क क्या करना है इसके अंदर, मतलब 4.1 and 4.2 we have done in week number 1 and try it out page number 88 and 93 we have also done. So after this you do the all activities 4.7 and 4.10, ठीक है, and then try it out from page 113 and 117। जो try it out है ये आप बुक में एरो के साथ शो कर दीजिएगा, बस इसमें बुक में ही एरो कर दीजिएगा कि पहले क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा लाइफ साइकिल है, सीड के बाद यंग प्लांट और एडल्ट प्लांट। इसी तरह से ये पपाया सीड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। इस पपाया सबसे पहले ये सीड्स हैं, तो यहाँ से हमने सीड से ये यंग प्लांट, ये इसकी जर्मिनेशन हुई, ग्रोथ स्टार्ट हुई, इसके बाद ये यंग प्लांट बना और फिर ये एडल्ट। बस इसके अंदर से हमें यहाँ पे कुछ एरोस शो करना।
सही है। इसके बाद आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको ये प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ आएगा। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो अगेन आप इसमें देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस और प्रोसेस मिल जाएंगे रिप्रोडक्शन के, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन। एंड नाउ हियर चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ नोट डाउन द होमवर्क। होमवर्क में क्या करना है, आपको कुछ सीड्स कलेक्ट करने, डिफरेंट फ्रूट्स और डिफरेंट फ्लावर्स के, जिस तरीके से भी सीड्स मिल जाएं आपको, और वो आपको उसमें लिखना है कि इसकी डिस्पर्जन किस तरीके से हो रही है, बाय विंड हो रही है, बाय प्लांट हो रही है, बाय एनिमल हो रही है, बाय वाटर हो रही है। सही, कलेक्ट सम सीड्स। और ये आप अपनी कॉपी में भी नोट, वर्कबुक में ये सीड्स आप पेस्ट कर लेंगे। कलेक्ट करेंगे सम सीड्स and write the way of dispersion and paste in copy. और सीड्स के साथ आपको यहाँ पे लिखना भी है कि इसकी डिस्पर्जन कैसे हुई है। दिस इज योर होमवर्क। इसे आप अपनी कॉपी में नोटबुक में कर लीजिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न चैप्टर नंबर 5। ओके, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।